मुंबई माफिया पुलिस बनाम अंडरवर्ल्ड सबसे संक्षिप्त वृत्तचित्र है जो आपको मुंबई के इतिहास के सबसे भयानक दौर में ले जाता है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि 1990 के दशक में एक क्राइम बॉस और उसका नेटवर्क मुंबई शहर को बिना रुके चलाता था। यानी जब तक मुठभेड़ पुलिस साथ नहीं आई और उन लोगों को मार डाला जिनकी वे तलाश कर रहे थे। 1990 के दशक में गैंगस्टर और संगठित अपराध दोनों ही मुंबई का पर्याय थे। समय में मुंबई माफिया की ऊंचाई पर वापस यात्रा करें जब कानून और व्यवस्था और अपराधी अंडरवर्ल्ड एक दूसरे के साथ थे। माफिया डॉक्यूमेंट्रीज जिन्हें पसंद हो वो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप 1990 के दशक में बड़े हुए और फिल्मों का आनंद लिया तो आपकी किशोरावस्था अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स के बारे में फिल्मों के इर्द गिर्द घूमती रही होगी जो बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर बनाई गई थीं। प्रमुख सितारों से लेकर प्रमुख फिल्म निर्माताओं तक हर किसी ने इन वास्तविक जीवन के लोगों पर आधारित विषयों को बनाया जिन्होंने लंबे समय तक मुंबई को आतंकित किया। हमने सत्या, कंपनी, शूटआउट एट लोखंडवाला और अब तक 56 जैसी फिल्में देखी जिनमें अत्यधिक हिंसा थी और हर चरित्र को मारने का लाइसेंस था। मुंबई माफिया नवीनतम नेटफ्लिक्स सच्चा अपराध वृत्तचित्र है जो अतीत से एक विस्फोट है। 87 मिनट में हम सीखते हैं कि कैसे मुंबई पुलिस ने शहर को हर नुक्कड़ पर बढ़ते गैंगस्टरों से साफ करने के लिए मामलों को अपने हाथों में ले लिया। फ्रांसिस लोंगहर्स्ट और राघव धर ने 1990 के दशक में गैंगस्टरों के उदय के दौरान शामिल सभी पक्षों के घोड़े के मुंह से सुनकर इसे एक वास्तविक नीला प्रथम व्यक्ति खाता बना दिया। प्रदीप शर्मा, जिन्हें बाद में देश का शीर्ष मुठभेड़ विशेषज्ञ करार दिया गया था, एक पिस्तौल लिए और एक धारीदार टी शर्ट पहने हुए दिखाई देते हैं क्योंकि वह एक नायक की तरह फ्रेम में प्रवेश करते हैं। डॉक्यूमेंट्री 2021 से पहले काम करती हुई प्रतीत होती है क्योंकि शर्मा को मुंबई के एक व्यवसायी की कथित हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह अभी तक मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा है। यह ज्यादातर उसका कथन है क्योंकि वह व्यक्ति 1990 के दशक से क्राइम ब्रांच का हिस्सा रहा है और मुंबई में गैंगस्टर युग का सफाया करने में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक होने के लिए उसे माला पहनाई गई है। लेकिन एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि कैसे शर्मा के लिए चीजें उल्टी हो गईं क्योंकि यही उनके लिए फर्जी मुठभेड़ के आधार पर आपराधिक आरोपों के साथ गिरफ्तार होने का कारण बन गया। यह दिखाने के लिए निर्माताओं की प्रशंसा की जाती है कि कैसे मानव हित खेल में आया और संरक्षकों को आरोपित किए जाने के पूरे परिदृश्य को बदल दिया। पूरे परिदृश्य का संदर्भ प्राप्त करने के लिए हुसैन जैदी के उल्लेख के बिना मुंबई माफिया की कहानी दिखाना अधूरा है। लेखक और पूर्व खोजी पत्रकार ने वर्षों से प्राप्त सभी महान ज्ञान को सामने रखा। यदि आप उनके लेखन के प्रशंसक हैं तो आप उन्हें पुलिस बनाम अंडरवर्ल्ड युग के दौरान किए गए कवरेज के बारे में बात करते हुए सुनने से कभी नहीं थकेंगे। लोखंडवाला शूटआउट पर मिंटी तेजपाल की ऑन द ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर पूजा चंदोईवाला के मानव हित पर ध्यान केंद्रित करने तक मुंबई माफिया ने 1 घंटे और 27 मिनट की सटीक जानकारी दी है कि कैसे पुलिस ने एक बार एक खूनी शहर को एक मजबूत भावना के साथ बदल दिया। यह कहानी के दूसरे पक्ष को दिखाने के महत्वपूर्ण अनुक्रम के साथ आता है जिसे टाइम पत्रिका के लेखक अलेक्स पेरी ने संदीप शर्मा को इंडियाज डर्टी हैरी कहकर अपनी कहानी अबन काउबॉयज के साथ प्रज्वलित किया था। हम संगठित अपराध और मुठभेड़ों के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि वे अतीत की बातें हों, लेकिन जब यह वहां था, जैसे कि जब दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ने शहर पर कब्जा कर लिया था, तो वे ऐसे क्षण थे जिन्होंने आपके रोंगटे खड़े कर दिए थे। निर्माताओं ने अपराध की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों को एक साथ जोड़ने का एक उल्लेखनीय काम किया, विस्तार पर बहुत ध्यान दिया। ऋषि रिच के भूतिया संगीत और अभिलेखीय फुटेज के सिले हुए टुकड़ों के साथ आप आसानी से वृत्तचित्र से जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो बहुत से लोगों के लिए अज्ञात नहीं है, फिर भी दृष्टिकोण में एक नयापन है जो एक ही समय में रैखिक, विस्तृत और पेचीदा है। एक बार पोस्टर बॉय, वे अब कानून के गलत पक्ष में हैं, वर्षों पहले एक अखबार के लेख का उल्लेख किया। मुंबई माफिया सिर्फ अंडरवर्ल्ड के बारे में नहीं है, इससे कुछ हद तक यह भी पता चलता है कि कैसे पुलिस पर भी लोगों को डराने का आरोप लगाया गया था। मेरे हिसाब से मुंबई माफिया पुलिस बनाम अंडरवर्ल्ड को सबसे छोटी और सबसे सटीक डॉक्यूमेंट्री के रूप में देखा जा सकता है जो आपको उस समय में वापस ले जाती है जिसने मुंबई में लोगों को डरा दिया था। हालांकि पहले व्यक्ति के खाते में थोड़ा सा काल्पनिक स्पर्श जोड़कर वृत्तचित्र उसी तरह रोंगटे खड़े कर देता है जैसे राम गोपाल वर्मा की फिल्मों ने 2 दशक पहले किया होगा। इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।